सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने, ध्यान समझिएगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस, मैटर इन अवर सराउंडिंग, पदार्थ हमारे आसपास के। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ देखो हिंदी में भी हम इसमें, मैं इंग्लिश में लिखा मैंने, अभी हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी उसके लिए। अच्छा, ये जो आज जो मैं बता रहा हूँ ठीक है, वो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, एक शॉर्ट रिवीजन समझ सकते हैं, रिवीजन वीडियो जिसे कह सकते हैं आप, वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे क्या है भैया, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है, ठीक है। अब मैं मान लीजिए आकाश से पूछूं मैटर क्या है, तो आकाश कहेगा मैटर खराब हो गया है ना, है कि नहीं। तो किससे मैटर खराब हो गया बताइए। हाँ बताइए आप। मैटर, ठीक। हिंदी, हाँ बताइए आकाश जी। जी 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 जी, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई द मास एंड सॉरी ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास, दैट इज कॉल्ड मैटर, पदार्थ। आसपास के, तो वीडियो बन गया, आसपास के कोई भी चीज, कुर्सी, बेंच, टेबल, मेज, कुछ भी, एनीथिंग, वो हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। उसका कुछ वेट होगा, अगर गैस भी है उसका कुछ वेट है, कुछ स्पेस, यस सॉलिड में जी, ठीक है। अब लिसन, अब उसके बाद आता है बेटा मैटर इज मेड ऑफ ए पार्टिकल। जितने भी मैटर है दुनिया में सभी एक पार्टिकल से मिलके बने, उसका नाम है एटम। ठीक है, उसका नाम है क्या है, एटम। हिंदी में बोलते हैं परमाणु, हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु, एटम, परमाणु। एक बच्चे से बोला स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, तो कह रहा आइटम। मैंने कहा बे यार तू भी पागल वाली बातें करता रहा मैं। एटम, ठीक है। एटम क्या होता है, बहुत ही एक छोटा जी यूनिट होती है। देखो इट कैन नॉट बी सी विदाउट अ नेक्ड आई, मतलब आप इसे देख ही नहीं सकते, हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, जस्ट यू कैन फील दैट। आप इसे क्या कर सकते हो, फील कर सकते हैं। ठीक है, फील कर सकते हैं। हवा को क्या देख सकते हैं, यू कैन सी द एयर, फील तो कर रहे हो। क्यों ऐसे, अब गर्मी आप पंखा चल रहा था, क्या होते हैं पार्टिकल, रेज किरण होती है वो तो डस्ट पार्टिकल है, वो अलग चीज है। ठीक है, अब इधर आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल, हिंदी में बोलते हैं बेटा चरित्र। हिंदी में क्या कहते हैं, चरित्र। जैसे कि आकाश का चरित्र है बहुत ज्यादा बोलना, आकाश का चरित्र है बहुत ज्यादा बोलना। ठीक है, तो वो क्या है, चरित्र। ठीक है जी, खूबी, गुण, जिसे हिंदी में से बोलते हैं गुण धर्म। क्या कहते हैं, गुण धर्म। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल, द पार्टिकल ऑफ ए मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, बोलिए मत प्लीज, पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जब मैं पूछूं बोलो तब बोलना है। ठीक है जी, तो पदार्थ के कण का जो साइज होता है आपका बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, एकदम ना के बराबर। तो जैसे रेत के कण होते हैं उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, जो भी एटम होगा बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल होगा जी, और भी, और उससे भी उसके अंदर भी एटम होगा, उसको भी अगर आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो और कम जाएगा वो। नेक्स्ट, पैरा पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। ये कैसा एग्जांपल ले सकते हैं आप, भाई देखो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया कि शिकंजी बनानी है, तो क्या करेंगे आप, उसमें चीनी डालेंगे, नींबू डालेंगे, पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, सब डालेंगे। ठीक है, शिकंजी, नींबू, पानी। ठीक है, तो आप जब उसे बनाएंगे, तो क्या होगा, उसे डिजोल्व, मतलब चीनी उसके अंदर चली जाएगी। भाई चीनी को घोलेंगे तो पता लगती है कि कहाँ गई, वो नहीं पता। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे किसके अंदर पदार्थ, हाँ, यानी कि हमारे पदार्थ के अंदर स्पेस होता है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होता तो चीनी गायब नहीं होती, वो घोलते रहते पागलों की तरह। और एक ऐसी स्थिति आती है जब घुलना बंद हो जाती है। भाई जब स्पेस भर जाएगा तो वैसे या तो घुलना बंद हो जाएगा, है ना। अब मान लो आकाश जी को 2 रोटी खानी है,
खाली, 2 रोटी और खिला दी, 2 रोटी, फिर कहूँगा यार एक रसगुल्ला खा ले, क्या पागल समझ रखा है क्या मुझे, पेट मेरा ये पड़ोसी का है। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि चीनी घुलना बंद हो जाती है ऐसी स्थिति में, ठीक है। चलिए, ऑब्वियस सी बात है। ये चाशनी में क्या कहानी है, चाशनी में यही कहानी है, जो चाशनी बनती है उसमें यही कहानी होती है। ऐसी स्थिति जब चीनी को पानी में घोलते रहते हैं, फिर ऐसी स्थिति आती है घुलना बंद हो जाती है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार और फिर गर्म करते हैं उसे, फिर चीनी मिलाते हैं, फिर एक कहानी और आती है, फिर वो घुलना बंद हो जाता है फाइनली, ठीक है। इधर आइए, नेक्स्ट है, आप भी बताइए। द पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल ऑफ ए मैटर जो होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं, हमेशा गति में रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके मान ले घर में रसोई में खाना बनना है, ठीक है, और आपको खुशबू आ जाती है, और मम्मी जाके पूछते मम्मी जी खाना क्या है, तो इसका मतलब वायु में जो पदार्थ के कण है वो क्या है, गति में है, मूविंग है, ठीक है। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। मान लीजिए कोई सेंट लगा के आया, तो आप कहेंगे आज तो सेंट लगा रखा है, क्या बात है भाई, स्मार्ट लगा रखा है ना। नहाता ना हो बेशक, 5 दिन से नहाया ना हो, मगर ऐसे ही होता है बहुत, ऐसे कुछ बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि बस क्या करेंगे, मुंह धो लेंगे साबुन से और फुर फुर कर दिया बस, और उसके बाद पहुंच गए, है ना। तो नहीं, मैंने बहुत बच्चे बोला है, मैंने आपको कहा है कुछ। नेक्स्ट, द मैटर, समझ में आ गए। नेक्स्ट द मैटर ऑफ ए अट्रैक्ट ईच अदर पदार्थ। देखो भाई, एक बात ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जी नहीं बेटा, ये एज्यूम, फील मैंने कहा था ना, एज्यूम, फील करा है। अभी जब चैप्टर 3 पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे और आप डिटेल में समझ पाओगे कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, कैसे इनको खोजा गया, ठीक है, आएंगे उस पर। तो क्या होगा बेटा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये मार्कर है, अगर मैं रात को यहीं छोड़ दूँ इसे, मतलब हाथ पे नहीं कहीं रख दूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सुबह ऐसे ही मिलेगा। ऐसा कोई होगा कि टूट जाएगा। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो स्टिक आपस में एक बॉन्डिंग बना के रखते हैं, और वो जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये एक आपके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर। देखिए बच्चा, अब जो है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर एज ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर में पदार्थ को सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस, इनमें क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मतलब डिफरेंशिएट करना, या फिर इनको कंपेयर करना, डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग एक तरीके से इस पर डिस्कस करना, ठीक है जी, उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है बेटा, सॉलिड वो होता है ठोस चीज, कोई भी चीज, है ना, जैसे डस्टर, तो सॉलिड हैव ए फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, शेप का मतलब होता है शेप, ठीक है, आकार, आकार इसका मतलब है हिंदी में आकार, और ये है आयतन, ठीक है बच्चा, सॉलिड। अब देखो जरा, हाँ अब देखो जरा बेटा क्या है, लिसन ऑल ऑफ यू। अब क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा, जो भी है ये सारे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। अब एक बात बताइए, इस डस्टर को यहां से उठाया, यहां रख दिया, मतलब कहीं भी उठा के कहीं पे ले गया, कहीं इसमें चेंज हो रहा है कुछ, कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सॉलिड, ठीक। अच्छा, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, मैं इसे कितना भी दबा लूं, सॉलिड हैव डेंसिटी, हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब उसका घनत्व, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व, और डेंसिटी होती क्या है मैं समझाता हूँ। घनत्व, देखो डेंसिटी को रो से डिनोट करते होते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ कितनी हार्ड है, कितनी ठोस है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। पानी की डेंसिटी थोड़ी कम होती है सॉलिड से, और लिक्विड की गैस की डेंसिटी और कम होती है। गैस में आराम से हाथ मूव कर पा रहे हो, है ना, उसकी डेंसिटी एकदम बहुत लो है। सॉलिड डू नॉट हैव फिल्ड देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगर मान लो मैं
कोई स्क्वायर शेप है सॉलिड है ना, उसके अंदर मैं रेत भर दूं तो कोने कोने में बच जाता है, वो नहीं जा पाएगा, या कंचे भर दूं तो प्रॉपर इस जगह का नहीं प्रॉपर कर पाएगा वो। डब्बे में भी कोई इस मार्बल्स को डाल दो तो पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाएगा। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड को क्या कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते, मतलब ऑब्वियसली बात उठा के एक जगह से एक जगह लेके जाएंगे, ठीक है। अब सारी प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं लिख नहीं रहा, इसी में समझा देता हूँ। लिक्विड में क्या होगा बच्चा, प्रॉपर्टीज, गुण धर्म, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होगा बच्चा, लिक्विड में बस वही, देखो यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड डाल देना, ठीक है। हैव फिक्स, यहाँ पे नोट लगा दो और यहाँ पे फिक्स वॉल्यूम रहने दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक गिलास पानी को एक बाल्टी में डाल दो तो शेप अलग हो जाएगी, मगर पानी तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड कम कंप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे नोट हटा दो, ठीक है। अच्छा, दबा सकते हैं, है ना पानी। सॉलिड यहाँ पे लिक्विड, जो भी सब जगह लिक्विड आएगा, है ना। हैव हाई डेंसिटी, यहाँ पे क्या लिखोगे, हैव थोड़ी मॉडरेट लिख सकते हो आप, ठीक है, मॉडरेट डेंसिटी, या फिर लो गैस, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेस देन सॉलिड, मोर देन गैस, सॉलिड से ज़्यादा, ओ लिक्विड से, लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज़्यादा और ठोस से कम, ठीक है। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर, लिक्विड फिल कर सकता है पूरी तरीके से, एक गिलास पानी को डालोगे पूरी जगह घेर लेगा वो, है ना। लिक्विड फ्लो होता है, पानी आपको पता है नदी बहती है ना, नदी तो बहती है, पानी फ्लो होता ही है ना। यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड, लिक्विड, हाँ, लिक्विड कैन फ्लो, ठीक है। अब सेम ऐसे ही गैस में आएगा, गैस में क्या है, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। गैस, अगर हम बात करें इस पे गैस की, तो यहाँ पे गैस है, हाँ, नॉट फिक्स है, पर नॉट फिक्स, एक गुब्बारे की हवा निकाल दो पूरी जगह घेर लेंगे। अब यहाँ पे गैस कैन बी कंप्रेस, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। गैस हैव लेस डेंसिटी, एकदम लेस डेंसिटी, सबसे कम होती है, लेसर। गैस डू नॉट फिल, गैस फिल द कंटेनर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, गैस फिल द कंटेनर प्रॉपरली, गैस कैन फ्लो, ठीक है। ये आपकी जो है बेसिकली हमने सारे डिफरेंस आपको बता दिए एक तरीके से। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है बताइए जी। डिफ्यूजन का मतलब है बेटा कि बहुत देखो, सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। डिफ्यूजन का मतलब है मैं लिख देता हूँ पहले, डिफ्यूजन हमारा हिंदी में विसरण कहते हैं, विसरण, ठीक है। देखो, हाँ, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता क्या बेटा, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सबस्टांस विद अनदर सबस्टांस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड ए डिफ्यूजन। जब एक पदार्थ के पार्टिकल, जैसे वही वाली बात है, रसोई में खाना बन रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ की जो गैस है, जो हॉट पार्टिकल्स हैं, वो डिफ्यूज होकर दूसरी तरह से आ रही है, ठीक है। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, डिफ्यूज होकर दूसरी तरीके से आ रही है ना। तो उसके बाद क्या है, वो डिफ्यूज होकर आ रही है, तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज कहते हैं। आप लिक्विड को भी ऐसे डिफ्यूज कर सकते हैं, मान लो पाइप, मोटर चलाई, पाइप से पानी जा रहा है ना। सॉलिड में भी कर सकते हैं, कोई पार्टिकल हमने मिला दिए किसी चीज़ में, चावल में, आटे में, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो सॉलिड इन डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन इन सॉलिड, ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक मिनट, सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ वीडियो करने से कमेंट जरूर करें। सभी को मेरा राम राम।